हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। टुडेज टॉपिक इंटरनेशनल और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी अपनों ने तीन सिस्टम ऑफ यूनिट डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट था सीजीएस, सेकंड था एमकेएस, थर्ड था एफएस। और मैंने आपको ये भी बताया था जो एमके सिस्टम है यूनिट का, जो एमके सिस्टम मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमके सिस्टम के अंदर क्या होता है, एम के एस। एम का मतलब होता है मास, सॉरी, जो लेंथ होती है उसको मीटर में मेजर करेंगे, जो मास होगा उसको किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। तो इस सिस्टम को अपने को अच्छे से लर्न करना है। रिपीट कर देता हूँ, एम का मतलब होता है मीटर। लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। ठीक है, तो देखो, दिस सिस्टम इज सिस्टम ऑफ द एसआई सिस्टम इज रिफाइंड एंड मॉडिफाइड फ्रॉम एम के सिस्टम। जो एसआई सिस्टम है वो रिफाइन या मॉडिफाइड है किसका, एम के सिस्टम। एम के सिस्टम में जो अपने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, सेम वही क्या करेंगे एसआई सिस्टम के अंदर करेंगे। एसआई सिस्टम के अंदर भी क्या होगा, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। फ्रॉम देख लो, एसआई सिस्टम है अपना, वो सेम वर्क करेगा एमकेएस की तरह। एमकेएस में भी क्या होगा, जो मीटर है लेंथ को मेजर करेगा, मास किलोग्राम को, और टाइम सेकंड। ये सेम क्या करेंगे एसआई सिस्टम के लिए होगा। तो याद रखोगे एसआई सिस्टम है, एमकेएस का ही क्या एक रिफाइंड रूप है। ठीक है, इन दिस सिस्टम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर क्लासिफाइड। जो फिजिकल क्वांटिटीज है एसआई सिस्टम के अंदर, इन थ्री फॉर्म। फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट्स, सेकंड डिराइव्ड यूनिट, थर्ड है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, और जो एसआई सिस्टम है, मैंने आपको रिपीट कर रहा हूं, किसकी तरह, एमकेएस की तरह ही वर्क करेगा। ठीक है, फर्स्ट अपनी बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। सेवन क्वांटिटीज है अपने जो फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर है। फर्स्ट आते हैं मीटर। अब आप सोचो, एमकेएस यूनिट के अंदर मीटर किसका है, लेंथ का। यूनिट ऑफ लेंथ मीटर। तो एसआई में भी क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, क्योंकि किसकी तरह काम कर रहा है ये, एमकेएस की तरह। सेकेंड, यूनिट ऑफ मास। एमकेएस में क्या होता है, यूनिट ऑफ मास किलोग्राम। एसआई में भी क्या होगा, किलोग्राम। थर्ड, यूनिट ऑफ टाइम। एमकेएस में यूनिट ऑफ टाइम क्या है, सेकेंड। एसआई में भी क्या होगा, सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट, यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट, इसके बारे में अपनों ने एमकेएस में नहीं, तो एसआई में यूनिट ऑफ करंट, यूनिट होगी करंट की, वो होगी एम्पियर। ठीक है, यूनिट ऑफ करंट होगी एम्पियर। ठीक है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर कैल्विन। कैल्विन को जो अपने मेजर करेंगे एसआई सिस्टम के अंदर, वो कैल्विन में मेजर करेंगे। ठीक है, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इन इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को अपने एसआई सिस्टम के अंदर कैंडेला में मेजर करेंगे। ठीक है, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की यूनिट होगी वो मोल होगी, जिसको एम ओ एल से रिप्रेजेंट करे। जो मीटर था, किलोग्राम था, सेकंड था, वो तो एम के सिस्टम की तरफ उन्होंने निकाल लिया था। ठीक है, जो नेक्स्ट फोर रह गए थे उनके अपने ऐसा यूनिट मैंने आपको करवा दी, इसको आप लर्न करना है आपको। ठीक है, आप कह दोगे कि यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर कैल्विन, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और किसी भी सब्सटेंस की जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, मोल होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। द यूनिट ऑफ सम मोस्टली यूज्ड फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो डिराइव्ड यूनिट्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। आर गिवन अलोंग विद सिंबल इन ब्रैकेट। जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनके जो सिंबल है ब्रैकेट में आगे शो किए गए। ठीक है, यूनिट्स ऑफ फोर्स, डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर बात करनी है। और डिराइव्ड यूनिट्स किसका पार्ट है, एसआई सिस्टम का पार्ट है। और एसआई किसकी तरह वर्क कर रहा है, एमकेएस की तरह। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अपने फर्स्ट बात करते हैं यूनिट ऑफ फोर्स की। फोर्स का फॉर्मूला सबसे पहले अपने को पता हो, जो फोर्स एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए। टेंथ क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हो। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी अपॉन में चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब देखो यूनिट देखते हैं इसकी। मास एम के सिस्टम में किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, मास को किलोग्राम इनटू। अब आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है,
और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी की जगह वैल्यू पुट करूंगा तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम का स्क्वायर। डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, मीटर में। किस में, मीटर, सॉरी यहाँ पे मीटर नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, और टाइम को सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपनी फोर्स की। और जो इसकी एसआई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है, जिसको अपने ब्रैकेट में शो कर रहे हैं। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट है वो इसकी क्या है, न्यूटन है। ये तो क्या होगी इसकी एमकिस यूनिट, और ये क्या इसकी डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर नेक्स्ट अपनी बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस की लेंथ की यूनिट मीटर अपॉन में सेकेंड। ठीक है, इसकी कोई डेराइव्ड यूनिट्स नहीं है, वो मैंने इसे बीच में कोई एग्जांपल शो कर दिया इस फॉर्मूले शो करने के लिए। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ प्रेशर। सबसे पहले यूनिट के लिए अपने को एक बात याद है, फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसकी भी अपने यूनिट निकाल रहे हैं। किसी भी क्वांटिटी के अपने यूनिट निकाल रहे हैं तो उसके पहले अपने को फॉर्मूला उसका लर्न होना चाहिए। तो एक बात यहाँ पे याद देखो, फॉर्मूले को एक बार छोड़ो, आप यूनिट निकालना सीख जाओ। रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का अपने को यूनिट्स निकालनी है तो सबसे पहले उसको अपनी फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये बात मैं आपको फॉर्मूला मैं आपको बता दिया करूँ, आप यूनिट निकालना सीख जाओ, क्योंकि जैसे जैसे अपने फिजिक्स को आगे रीड करते जाएंगे और ये जो सारी क्वांटिटीज है वो अपनी रिपीट होते जाएंगे, तो अपने को फॉर्मूले भी क्या होते जाएंगे, रीड होते जाएंगे। फॉर्मूले की आपको टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ आपको यूनिट निकालना चाहिए, कैसे अपने यूनिट को निकाल सकते हैं। थर्ड यूनिट की बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक, अपने एसआई यूनिट की बात करते हैं, फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और एमकेएस में क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स की क्या होगी, न्यूटन। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू में विड्थ। अब लेंथ की यूनिट मीटर, विड्थ की भी क्या होगी, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी जो एसआई डेराइव्ड यूनिट्स होगी वो होगी पास्कल। ठीक है, और नेक्स्ट आता है वर्क। वर्क का फॉर्मूला तो आप 10th में पढ़ गए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट एक टाइप से क्या है, लेंथ। तो लेंथ की जो यूनिट होगी वो होगी मीटर, न्यूटन मीटर। और वैसे जो इसकी एसआई यूनिट है वो क्या है, जूल है, यूनिट ऑफ वर्क। लास्ट है पावर। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। वर्क की जो यूनिट है वो जूल, अभी डिस्कस करते हैं एसआई यूनिट, और टाइम की क्या है, सेकंड, तो जूल पर सेकंड, और एसआई डेराइव्ड यूनिट हो जाएगी इसकी वॉट। ठीक है, नेक्स्ट अब थर्ड है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री जो यूनिट अपने टू ही है, एक तो प्लेन एंगल, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल को अपने रेडियन में मेजर करेंगे, किसमें, रेडियन में, जिसको RAD से अपने शो करेंगे। ठीक है, प्लेन एंगल को एसआई सिस्टम के अंदर रेडियन से अपने मेजर करेंगे। ठीक है, और सॉलिड एंगल को अपने स्टे रेडियन से, जिसको अपने SR से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये थी अपने एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के 3 पार्ट्स, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। रिपीट एक बात आपको माइंड में अच्छे से बिठा लो कि यूनिट निकालने से पहले अपने को जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसका फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए। लर्न नहीं है तो एक बार उसको देख के कहीं से भी अपने बुक से एक बार फॉर्मूले को, जैसे पावर का वर्क अपॉन टाइम आपको लर्न नहीं है तो एक बार देख ले, तो वर्क अपॉन टाइम की आपको बिना देखे यूनिट निकालनी आनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो एसआई सिस्टम है एमकेएस का एक पार्ट है, और एमकेएस के अंदर लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड के अंदर मेजर करते हैं अपने। ठीक है, तो आप देख जाओगे टाइम की बात हो रही है, लेंथ है या कोई मास है, तो उसको उस हिसाब से उसको एमकेएस में कन्वर्ट करो, और उसका एसआई जो क्वांटिटीज है लगभग अपने पास 10-12 क्वांटिटीज होगी, उनके अपने बात करेंगे, बाकी सभी अपने एमकेएस की जगह ही बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।